अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के कामों को आसान बना देने वाले टोटके। पकोड़े के काम को बेहतरीन तरीके से आसान बना देने के लिए आप पकोड़े के तमाम मसाले जात को पहले से ही भून कर पीस कर एक बोतल में तैयार करके रख लें, ताकि अफ्तारी के वक्त जब आपको पकोड़े बनाने हों तो सिर्फ बेसन में ये तैयार करदा मसाला डालें, बेसन घोलकर सब्जियां डालकर तल लें। रमज़ान में वक्त बचाने के लिए कुछ खाने पहले से ही बनाकर फ्रीज़ कर लें, जैसे कि समोसे, रोल, शामी कबाब वगैरह। पहले से ये चीज़ें बनाकर रख लें, ख़राब भी नहीं होती और सहरी और अफ्तारी के वक्त बहुत ज़्यादा काम आती हैं और आपको आसानी हो जाएगी। शामी कबाब पहले से बना लेने का ये फ़ायदा हो जाता है कि अब आपको सहरी के वक्त कोई सालन वगैरह मौजूद ना हो तो आप शामी कबाब तल कर रोटी के साथ खा सकते हैं। और अगर मुमकिन हो सके तो चपाती या पराठे भी रमज़ान से कुछ दिन पहले थोड़े से बनाकर फ्रीज़ कर लें, ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। रमज़ान में अफ्तारी के वक्त पर चाट मसाले तो इस्तेमाल होते ही हैं, इसके अलावा काले मिर्च, ज़ीरा और दीगर मसाले जात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो इसके लिए ये तमाम मसाले आप भून कर पहले से ही पीस कर स्टोर कर लें, ताकि ऐन रोज़े की हालत में आपको ये सब झंझट ना करनी पड़े। अफ्तारी झटपट बना लेने के लिए कुछ टिप्स। दही बड़े पहले से बनाकर फ्रीज़ कर लें, चाहे बेसन के बनाती हों या फिर आप माश की दाल के। और जब अफ्तारी का वक्त हो तो इसको निकाल कर पानी में भिगोएं और फिर दही में डाल दें, दही बड़े तैयार हो जाएंगे। बाज़ ख़वातीन तो चने पहले से भिगोकर उबाल कर फ्रीज़ कर लेती हैं पूरे रमज़ान के लिए, लेकिन मेरे ख़्याल से इतने ज़्यादा दिन पुराने चने इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मैदा वगैरह भी ख़राब हो सकता है। रोज़े से कुछ दिन पहले आप 15-15 दिन या 10 दिन के चने के पैकेट बनाकर तैयार करके फ्रीज़ कर सकती हैं। शरबत में लीमू का रस लाजमी इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए अभी लीमू सस्ते मिल रहे हैं, तो ऐन रमज़ान के वक्त लीमू की कीमत बढ़ा दी जाती है। तो इसलिए अभी लीमू ख़रीद कर इसका रस निकाल कर आइस क्यूब की शक्ल में फ्रीज़ कर लें। सहरी के लिए कुछ आसान तैयारियां पहले से अभी आप कर सकती हैं, जैसे सहरी में क्या सालन बनाना है या कबाब वगैरह, सीख कबाब, चपली कबाब इस तरह से बनाकर रख लें। सहरी में तलबीने का इस्तेमाल करें। तलबीना बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा डिश है। ये जौ के आटे, इसके अलावा साबूदाना, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट से और अच्छे अज्जा से तैयार की जाती है, लेकिन अब ख़वातीन को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में तलबीना मौजूद है, बनी बनाई आती है। बस आपने इसको दूध में हल करना है और तलबीने की खीर तैयार है, जो बहुत मज़े की लगती है और सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतरीन है। लहसुन अदरक का पेस्ट अमूमन हर खाने में इस्तेमाल होता है, चूँकि रमज़ान में गोश्त वगैरह के खानों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। यहाँ तक कि थोड़ा सा अदरक का पेस्ट पकोड़ों में भी शामिल कर दिया जाए तो पकोड़ों का बादीपन ख़त्म हो जाता है। इसलिए लहसुन अदरक का पेस्ट पहले से ही बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाकर रख लें और इसमें चुटकी भर नमक और थोड़ा सा तेल शामिल कर दें, तो इसकी रंगत तब्दील नहीं होगी और ये महीनों फ्रेश रहेगा। इमली की चटनी, हरी चटनी, लहसुन की चटनी या फिर हरा धनिया पुदीने की चटनी अफ्तारी में हर कोई शौक से खाता है, इसलिए ये चटनी पहले से बनाकर पीस कर तैयार कर लें और आइस क्यूब की शक्ल में या छोटे छोटे पाउचेस बनाकर रख लें, ताकि ऐन अफ्तारी के वक्त इसको आपने बस डिप रोस्ट करना हो और चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अफ्तारी में ज़्यादा तली हुई चीज़ खाने से जो है परहेज़ करें, अगर खा भी लें तो मैदा भारी हो जाता है, जिसके लिए आपको मैं बेहतरीन किस्म का चूरन बताने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से अब चंद मिनटों में मैदे की तेज़ाबियत, जलन से छुटकारा हासिल आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लेना है सौंफ 1 पाव, इसके अलावा अजवाइन 1 पाव। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा भून कर पीस लें। ये सफ़ूफ तैयार है। इसमें 5 चम्मच नमक शामिल करें और ये आपका बेहतरीन चूरन तैयार है, जो बदतरीन बदहज़मी को भी मिनटों में सही कर देगा इंशाअल्लाह। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा आने वाले दिनों में मैं आपके साथ रमज़ान के मज़ीद टोटके शेयर करूँगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।